हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं टॉपिक जो कि है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर और ये इसका पार्ट नंबर 1 है, जिसमें आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। समझेंगे कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का पढ़ना इतना आवश्यक क्यों होता है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और इम्पोर्टेंट फार्मूले क्या होते हैं। इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वहीं पे अगर हम बात करें एग्जाम, तो ये हमारा टीजीटी, पीजीटी फिजिक्स या किसी भी आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या आप कोई यूपीएससी वगैरह तैयारी करते हैं, तो जहां पर भी ये अगर वेक्टर क्वांटिटी से संबंधित आपके अगर वहां पे सिलेबस में होगा, तो ये आप सभी लोगों के लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और टोटल लेक्चर की बात करें तो अभी 7 जो आज का मेरा लेक्चर है, इसके पहले मैंने ऑलरेडी क्या 6 जो है वीडियो बना दिए हैं, जिसमें से मैंने पहले पार्ट में बात किया था, जो टॉपिक हमारा था 1 यूनिट एंड मेजरमेंट का। दूसरे टॉपिक में मैंने बात किया था जो है डायमेंशनल एनालिसिस पे। आज हम बात करते हैं, जो बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर। वेक्टर को समझने के लिए हम यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पल से लेते हैं। सपोज कर लो कि एक व्यक्ति है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये व्यक्ति यहाँ पे है, ए व्यक्ति मैंने लिया है, और दूसरा एक व्यक्ति है यहाँ पे, ये बी व्यक्ति यहाँ पे है। अब ये जो व्यक्ति ए है, ये कहीं से बाहर से आया हुआ है और ये किसी चौराहे के ऊपर क्या कर लेता है, उतर लेता है। और इस चौराहे से इस दोस्त का जो घर है, इसका क्या है, 1 किलोमीटर की दूरी पे है। अब ये फोन करता है, ये दोस्त जो ए वाला है, बी के पास कि भाई मैं चौराहे पे आ गया हूं, अब हमें बताओ किधर आना है। तो ये अगर व्यक्ति बी वाला कहे कि केवल आपको क्या है 1 किलोमीटर आप चलो। अब जैसे ये 1 किलोमीटर कहता है, तो बी वाला ए जो व्यक्ति है वो सोचेगा कि हम एक जो है 1 किलोमीटर किधर जाएं। उसके लिए ये भी दिशा हो सकती है, ये भी दिशा हो सकती है, यहाँ पे ये दिशा हो सकती है, ये भी दिशाएं। तो ऐसे बहुत सारी दिशाएं यहाँ पे हो सकती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी दिशाएं हो सकती हैं, तो इस कारण से ये व्यक्ति अब सोचेगा मैं किधर जाऊं। तो ये फिर व्यक्ति जो है ए वाला पुनः बी के पास करता है कि काल मैं किधर दिशा में आऊं, कि पूरब पश्चिम किस दिशा में आऊं। तो यहाँ पे पहले तो केवल क्या बताया गया, आपको बताया गया कि 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर ये क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड हो जाता है। ये हो गया मैग्नीट्यूड। वहीं पे जब उसने पूछा कि मुझे दिशा बताओ किधर आएंगे, तो ये सिंपली अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ अगर हम लिखते हैं, ये साउथ लेते हैं, अगर ये ईस्ट हमने लिया, ये वेस्ट। तो ये कहेगा कि व्यक्ति आप चौराहे से जो है 1 किलोमीटर किधर चलना है, आपको वेस्ट की तरफ चलना है। तो यहाँ पे मैंने क्या है, ये वेस्ट जो बता दिया, वेस्ट ये क्या है, मैं डायरेक्शंस को भी यहाँ पे क्या कर दिया, बता दिया। तो जब कोई क्वांटिटी होगी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड बताया जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और जब जिसमें क्या है वेक्टर और क्या है डायरेक्शंस भी बता दी जाए, क्या बता दी जाए, अगर क्या है उसमें डायरेक्शंस भी बता दिया जाए, तो डायरेक्शंस जिसमें होगी तो वो क्या हो जाएगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। तो इस प्रकार से जब कोई क्वांटिटी होगी जिसमें केवल और केवल बात की जाएगी, केवल वहां पे मैग्नीट्यूड की 5 किलोमीटर, 6 किलो, 7 किलो, इस प्रकार से जब बात की जाएगी, तो वो क्या होंगी, आपकी स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगी। वहीं पर जब उसमें हम बात करेंगे कि किस दिशा में, अर्थात डायरेक्शन भी जब ऐड की जाएगी, तो क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो आपने एक एग्जांपल से देखा कि कितना अच्छा एग्जांपल है। अगर यहाँ पे डायरेक्शन को ना इंक्लूड किया जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये व्यक्ति ए वाला कभी भी बी के पास पहुंच ही नहीं सकता है। बहुत कम केस है कि वो व्यक्ति जो है इस दिशा में क्या है, एक दिशा में इधर चले। तो इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ यहाँ पे क्या होती है, पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी को क्या है, ऐड किया गया है कुछ क्वांटिटी के अंदर। ऐसे ही बहुत सारी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, जिनका हमारा महत्व रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर की ही बात करें तो क्या होता है, कुछ नल वेक्टर होते हैं, कुछ क्या होते हैं, जीरो वेक्टर कहलाते हैं। नल वेक्टर क्या होते हैं, जिनका क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है एंड इनडिटरमिनेंट होता है, अर्थात क्योंकि डायरेक्शन को तो हम डिटरमिनेट बता ही नहीं सकते दिशा क्या होगी, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, उनका जीरो होता है, उनको हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहा जाता है। दूसरे प्रकार के वेक्टर होते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, और ये स्पेस क्या होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, वे यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। इसको हम जनरली क्या है,
कैप से लिखा जाता है, ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ ए, अर्थात इस प्रकार से इसको फाइंड आउट भी किया जाता है। नोट करके यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि आई कामा जे कामा के क्या है, एक प्रकार से यूनिट वेक्टर होते हैं जो कि एक्स वाई जेड जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके दिशा में होते हैं। जैसे कि अगर एक्स मान लो यहाँ पे अगर आपने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बना लिया तो यहाँ पे एक्स वाई जैसे कि ये मान लो हमारा एक्स हो जाएगा, ये y हो जाता है, ये z। तो इसमें x y दिशा में जो यूनिट वेक्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आई जे कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें लाइक वेक्टर क्या होते हैं या पैरेलल वेक्टर। लाइक वेक्टर का मतलब होता है ऐसे वेक्टर जो एक ही दिशा में हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइक वेक्टर। जैसे कि मान लो दो व्यक्ति अगर एक दिशा में चल रहे हो तो क्या कहलाएंगे, लाइक वेक्टर कहलाएंगे। जैसे कि ट्रेन का जो पहिया होता है उसमें दोनों जो पहिए देखो हमेशा क्या समान चलते रहते हैं, तो उन्हें भी हम लाइक या पैरेलल वेक्टर के तरीके से कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और बात करते हैं चौथे नंबर पे, अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं, या जो दो वेक्टर इस प्रकार के जो क्या है जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा हाईवे वगैरह पे कि बीच में क्या होता है, एक डिवाइडर होता है, उस डिवाइडर के क्या होते हैं, कुछ लोग इधर से इधर जा रहे होते हैं तो कुछ लोग उधर से इधर, तो ऐसे होता है। तो ये डायरेक्शंस क्या होते हैं यहाँ पे अपोजिट होती हैं, तो इस प्रकार के वेक्टर क्या कहलाते हैं, अपोजिट वेक्टर या अनलाइक वेक्टर कहलाते हैं। पांचवें नंबर पर अगर हम बात करें इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, तो इक्वल वेक्टर का मतलब होता है ऐसे पैरेलल वेक्टर जिनका क्या है मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और क्या कहलाते हैं, वो इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते थे इक्वल वेक्टर। अब इसके बाद हम बात करें कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं। कोइनिशियल वेक्टर का मतलब होता है ऐसे वेक्टर जो एक ही जगह से स्टार्ट होकर कई जगह पे जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कोइनिशियल वेक्टर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ओ ए वेक्टर हो गया, ओ बी हो गया, ओ सी, ये सब क्या हो जाते हैं, कोइनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है किसी वेक्टर का। तो वेक्टर को जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से इन टू फॉर्म में। सबसे पहला होता है पोलर फॉर्म, दूसरा होता है कार्टेशियन फॉर्म। अब यहाँ पे पोलर फॉर्म की अगर हम बात करें जिसमें क्या होता है एंगल यूज किया जाता है और पोजीशन वेक्टर आर यूज किया जाता है। पोलर वेक्टर वगैरह के ऊपर जब हम एडवांस लेवल में वेक्टर पे बात करेंगे तो वहां पे आपको डिटेल से कवर करेंगे कि पोलर वेक्टर क्या होते हैं। अभी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पोलर वेक्टर में क्या है, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल थीटा होता है, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे आर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म पे आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या, जैसे कि वेक्टर ए लिखा गया है, वेक्टर ए को हम a1 आई कैप, a2 जे कैप प्लस a3 के कैप लिख सकते हैं, जहां पे a1 a2 एंड a3 क्या होंगे, कोएफिशिएंट्स होंगे, और i j और k क्या होंगे, यूनिट वेक्टर होंगे। अलोंग किसके होंगे, x y एंड z डायरेक्शन में रेस्पेक्टिवली। इसको हम समझ भी सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में कि यहाँ पे जैसे आप देखेंगे क्या है, ये यहाँ पे ओरिजिन होता है, इसको ओरिजिन हम ले सकते हैं। तो ये x डायरेक्शन हो गई, ये z हो गई, ये y, और यहाँ पे x y z को अपने अनुसार आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। ध्यान रखना जब ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक ही प्रकार के डायरेक्शंस वगैरह ली जाएंगे। अब हम आगे थोड़ा सा और बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। तो रिजॉल्विंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। यूजिंग हम कर सकते हैं ट्रायंगल लॉ, वन कैन राइट, जैसे कि एग्जांपल में हम देखें कि ए एक्स वेक्टर ए अगर है तो इसको हम अगर प्लेन में लेना चाहते हैं तो ए एक्स कैप और ए वाई वेक्टर या ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप हो जाएगा। या इसको अगर आप पोलर फॉर्म में देखा जाए तो वेक्टर ए को हम क्या ले सकते हैं, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो होता है मॉड ऑफ से आप देख सकते हैं, मॉड मैग्नीट्यूड जब भी निकालने की बात होगी तो यहाँ पे क्या होंगे, जो कोएफिशिएंट होते हैं यूनिट वेक्टर के उनका स्क्वायर किया जाता है। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही डायरेक्शन जो थीटा निकालते हैं उसको भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। थीटा बराबर क्या होता है, y कंपोनेंट बटे x कंपोनेंट, या tan इनवर्स बराबर ay बटे ax हो जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करते हैं डायरेक्शन कॉस साइन की। तो यहाँ पे cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा क्या है, एक प्रकार से इनको हम डायरेक्शन कॉस साइन कहलाते हैं, जो कि x y एंड z डायरेक्शन में होते हैं। cos अल्फा बराबर cos ax बटे a होता है, cos बीटा बराबर ax बटे a होता है,
और cos y बराबर क्या होता है, ax बटे a होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ax नहीं है, यहाँ पे ये ay है, यहाँ पे क्या है, ये az है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये y ना पढ़ के आप इसको गामा पढ़ें। ठीक है, तो बराबर क्या होगा, 1 हो जाता है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 होगा। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर जो होता है, इन जनरल बात किया जाए तो वेक्टर में भी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। सबसे पहला टाइप होता है प्रॉपर वेक्टर होते हैं। प्रॉपर वेक्टर जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, फोर्स है, मोमेंटम, ये सब हो जाते हैं। और ये जो होते हैं प्रॉपर वेक्टर होते हैं। इसके प्रकार से अगर हम बात करें स्यूडो और इनर्शियल वेक्टर क्या होते हैं, तो द वेक्टर यूज्ड टू मेक a non-inertial frame of reference into the inertial frame of reference क्या कहलाते हैं, आर स्यूडो या इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। अब तीसरे प्रकार के होते हैं एक्सियल वेक्टर। द वेक्टर विच एक्ट अलोंग एक्सिस ऑफ आर रोटेशन आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सीलरेशन और आर एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि वेक्टर को कैसे ऐड किया जाएगा। तो वेक्टर ऐड करने के काफी नियम है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहला ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या कहता है कि जो दो वेक्टर हैं उनको ट्रायंगल में अगर लिखा जाए तो जिनकी डायरेक्शन एक दिशा में होगी उनको एक तरफ लिखा जाएगा, जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है उनको दोनों के प्लस के बराबर लिखा जाता है। जैसे कि वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड ए कैप है, तो बी एक्स बराबर ऐसे दिया गया है। तो देन हम आर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं, और ए एक्स बी एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। और मॉड में अगर लिखा जाए तो मॉड में ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, इस प्रकार से मॉड भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मोर देन 2 वेक्टर भी अगर ज्यादा है 2 से वेक्टर तो भी आप इसी मेथड का यूज करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले कुछ जो टॉपिक की बात करते हैं मैथमेटिकल मेथड होती है। मैथमेटिकल मेथड में क्या होता है, मॉड ऑफ ए बराबर ए अगर है, मॉड ऑफ बी बराबर बी है, तो और थीटा एंगल जो है उन दोनों के बीच में है, ए वेक्टर और बी के बीच में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट जो है मॉड ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। और tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा होगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, तो आ स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जो होता है ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए कॉस थीटा होता है। देखो प्रोडक्ट बात करें तो यहाँ पे बेसिकली 2-3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, इसमें जो होता है ए डॉट बी अगर हम लिखते हैं 2 वेक्टर का तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। और सिमिलर वेक्टर का जब होता है यूनिट वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट 1 होता है, अदर के साथ में क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करें ए डॉट बी अगर लिखा है तो इसको बी डॉट ए भी आप लिख सकते हैं। अगले स्लाइड पे बात करें यहीं पे, तो ए डॉट ए अगर सेम वेक्टर का आप डॉट करते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। ए डॉट बी बराबर 0 कब होगा, जब ये दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज स्केलर, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वर्क बराबर क्या होता है, एफ डॉट आर होता है, पावर बराबर एफ डॉट वी होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई डॉट ए होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर बी डॉट ए होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं टू फाइंड एन एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, जो हम डॉट प्रोडक्ट का ये भी यूज कर सकते हैं 2 वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए। ये होता है कॉस थीटा बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में ए डॉट बी बटे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी हो जाता है। इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर इज 0 देन दे आर परपेंडिकुलर टू वन ऑफ देम अनदर। ये तो हम सभी जानते हैं अगर 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग अ गिवन डायरेक्शंस। फॉर इंस्टेंस द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी इज बराबर क्या होगा, ए कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे मॉड ऑफ बी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं दूसरे प्रकार प्रोडक्ट जो कि वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। इसको डिफाइन किया जाता है ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है कि एन कैप जो होता है ये बताता है डायरेक्शन को। तो वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, और इसकी डायरेक्शन जो होती है हमेशा क्या है, इन दोनों के क्या होती है परपेंडिकुलर
प्लेन के होती जहां पे a क्रॉस b होता है। और डायरेक्शन व्हेन गिवन आवर राइट हैंड अलाइनिंग आवर फर्स्ट फिंगर विद a एंड द सेकंड विद b, द डायरेक्शन ऑफ द थंब अप और डाउन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ b। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका, जो दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर की तरफ उंगली रखो, दूसरे की तरफ मोड़ दो। जैसे a क्रॉस b है तो a से b की तरफ अगर जाना है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से चीज थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे a क्रॉस b लिखना है, आपको क्या लिखना है, a क्रॉस b। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे मैंने a क्रॉस b लिखा, तो देखो a से अगर b की दिशा निकालनी तो a से b की तरफ जाना पड़ेगा, a से b की तरफ। तो ये देखो क्या है, डायरेक्शन की इनवर्ड आएगी, अर्थात यहाँ पे डायरेक्शन जब अंदर की तरफ होती है इसको डॉट लिखेंगे। वहीं पे अगर हम क्या करते हैं, b क्रॉस a लिखते हैं, क्या लिखते हैं, b क्रॉस a। तो b क्रॉस a जब लिखेंगे तो ये देखो, या ऐसे लिखो b क्रॉस a, तो b उधर से इधर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ आएगा इस प्रकार से। तो अंदर की तरफ जो होता है डॉट बनता है, बाहर की तरफ इस प्रकार से। तो यहाँ पे होता है, ये निकाल लिख सकते हैं, a डॉट b जब अंदर की तरफ जाता है तो क्रॉस से होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, डॉट से होता है। इसको हम एक और एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं, a क्रॉस b। जैसे कि a क्रॉस b, a से b अंदर की तरफ देखो डॉट हो रहा है, a क्रॉस b बाहर की तरफ जब होता है तो क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो a क्रॉस b इस प्रकार से। तो ये क्या, बाहर की तरफ इसको डॉट होता है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन और नट्स डाउन, गोस डाउन जब होता है बाहर की तरफ, सॉरी ए क्रॉस बी, तो बाहर की तरफ होगा गोस डाउन, और नट अप के ऊपर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्शन, ये देखो ऊपर की तरफ, तो ये अंदर गया तो डॉट हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप ऐसे निकालते हैं ए क्रॉस बी, तो इस प्रकार से डायरेक्शन आप याद रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करते हैं, ए क्रॉस बी अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे, अर्थात बी क्रॉस ए, तो निगेटिव साइन लग जाएगा। ए क्रॉस बी बराबर 0 होता है, कब होगा, जब दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होने वाले होते हैं। और ए क्रॉस बी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाता है वेक्टर की, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये जो लिखा है, आई एम सॉरी, यहाँ पे ये आई है, आपको याद रखना है, ये रॉन्ग टाइपिंग हो गई हमसे, आई जे के होता है। तो यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड, और यहाँ पे ए एक्स बी वाई बी जेड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करते हैं कि अगर दो वेक्टर का सेल्फ अलग या सेल्फ प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 आएगा। अगर अलग अलग होता है तो जैसे आई क्रॉस जे बराबर के आएगा, जे क्रॉस के बराबर आई आएगा, के क्रॉस आई बराबर जे होगा, जो कि आप सर्कल से भी याद रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, जैसे कि V बराबर ओमेगा क्रॉस R होता है, टार्क बराबर R क्रॉस F होता है, L बराबर R क्रॉस P होता है, F बराबर Q V क्रॉस B होता है, V बराबर dr बाई dt होता है, A बराबर dv बाई dt होता है। इसी प्रकार से लॉरेंट फोर्स जो होता है, F बराबर Q E प्लस वी क्रॉस बी होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो हाफ ए क्रॉस बी मॉड ऑफ में होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड की बात करें तो वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट में वेक्टर बी क्रॉस सी होता है। अगर ग्रेडियंट ऑपरेटर की बात करें तो डेल बराबर आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बटे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड होता है। अब यहाँ पे हम बात करें अगर कुछ और एप्लीकेशंस में जो कि फिजिकल होते हैं फिजिक्स में, तो पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वेक्टर का यूज करते हैं। जैसे कि एक्स वाई जेड क्या है, ओरिजिन है, तो इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एक्स आई वाई जेड। ये किसके रिस्पेक्ट में है, ओरिजिन अर्थात जीरो के रिस्पेक्ट में। इसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए अगर आर ए बी निकालना है तो यहाँ पे क्या है, ए टू बी, तो इसको आप इस प्रकार से लिखते हैं आर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो यहां से इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको डिटेल से समझाएंगे। तो आज की वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे तो वेक्टर का जो पार्ट नंबर 2 होगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आपको वेक्टर जो है और ज्यादा बात करने वाले हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।